ठंडा पानी है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। तो गाइज़, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है, करीब 7 सवा 7 बज रहे हैं। मैं बना रही हूँ हर्षु के स्कूल ले जाने के लिए लंच। तो आज मैंने बनाए हैं आलू और प्याज के पराठे। तो नॉर्मली हम सिंपल आलू के बनाते हैं, प्याज कभी कभी ही डालते हैं मतलब, पर आज हर्षु ने कहा था प्याज डाल के ही बनाना, तो इसलिए प्याज डालिए। अदरवाइज़ हमारे यहाँ नॉर्मल आलू के ही बनते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को भी भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बस एक आलू में ही प्याज वगैरह डाल के हर्षु के लिए 2 पराठे बन जाए इतनी पिट्ठी बनाई है। बाकी की जो स्टफिंग है वो मैं बाद में बनाऊंगी बिना प्याज की। जब नहा लेंगे तो लालक को भी भोग लगा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने हर्षु के लिए जो पराठे बनाए, और वो नहा रहा है ना, तो नहाते नहाते इतनी ज़्यादा उसको ठंड लग रही है बारिश की वजह से ना, मतलब पानी जो है टंकी में एकदम ठंडा आ रहा है सुबह सुबह, और उसको ठंडा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो वही चिल्ला रहा है, नाच रहा है। और आज रात को मैंने भिगो दी थी सौंफ अपने लिए पीने के लिए। तो मेरे ना एक्चुअली 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ना मैं 2 दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, और मन नहीं लग रहा किसी भी काम में। तो फिर मैंने पहले रेस्ट करा 2 दिन, मैंने कहा बाद में आराम से बनाऊंगी। बट वीडियो जो ज़रूरी थी क्लिप ले ली थी, बट एडिटिंग वगैरह करने में ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा। तो यहाँ मैंने जो पानी भिगोया था ना रात को, उसको छान कर मैं पी रही हूँ, और इसको बॉईल नहीं करूँगी, बस ऐसे ही पी लूँगी। तो इंडाइजेशन के लिए और पेट के लिए सौंफ काफ़ी अच्छा रहता है गर्मियों में। तो इसलिए मैंने सौंफ भिगो दिया था रात को, और बिना बॉईल करे ही मैं ऐसे ही छान कर नॉर्मल पी लूँगी इसको। गरम गरम चीज़ें सुबह सुबह मैं नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ना एसिडिटी हो रही है, पित्त बन रहा है, तो उस वजह से गरम अगर पीती हूँ कोई भी चीज़ तो वो और ज़्यादा मतलब एसिड बनाती है। तो इस वजह से मैंने बस इसको नॉर्मल छान कर ऐसे ही पी लिया था। और हर्षु नहा लिया, उसको तैयार करा स्कूल के लिए। और आज है वेडनेसडे है, आज बुधवार है मेरे ख्याल से। वीडियो लेट आ रहा है ये, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर ली थी बट एडिट नहीं कर पाई थी, तो आज ये फ्राइडे को आएगा ये वीडियो। तो यहाँ मैंने हर्षु को जो है तैयार करा, और उसका लंच वगैरह पैक करा। और खुद ही रखता है वो अपना लंच बंद करके, ताकि उसको खोलने में आसानी हो। मैं थोड़ा टाइट से लगा देती हूँ ना, तो उससे खुलता नहीं है। तो यहाँ आधा पराठा खा लिया था उसने, और मैंने 1.5 पराठा रख दिया है। फिर नहा कर पूजा कर ली थी, और फिर मम्मी ने चाय बनाई है, तो चाय पी रही हूँ पहले। तो चाय मैं 2 बार पी लेती हूँ सुबह से, एक बार नहाने से पहले भी पी लेती हूँ, और एक बार नहाने के बाद भी पीती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी कुछ मीठा खाने के लिए, तो मम्मी से नारियल मंगाया था सूखा वाला गोला, और इसको मैं छील रही हूँ। इसको छीलने के बाद स्लाइसेस में कट करके मिक्सी में इसका पाउडर बनाऊँगी। मुझे पिसा हुआ गोला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत आसानी से ये छिल जाता है। बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको जैसे आपने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मंगाया हो बाहर से, और इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है अच्छे से। और खाना आज मम्मी ने बनाया था कढ़ी और चावल। तो कढ़ी इसलिए बनाई है आज मम्मी ने, क्योंकि अब थोड़े दिन में सावन लग जाएगा, और फिर क्या होता है ना, सावन में हमारे यहाँ पे कढ़ी नहीं बनती है। बहुत लोगों के यहाँ नहीं बनती है, बट हमारे यहाँ भी नहीं बनती है। रीज़न तो पता नहीं, ऐसे बोलते हैं, शुरू से ही मम्मी बताती है कढ़ी नहीं बनती है। तो इसलिए फिर पूरे महीने कढ़ी नहीं बनेगी। और हर्षु के फेवरेट हैं कढ़ी चावल और राजमा चावल, तो उसको बहुत दिन से वो कह रहा था, और जब नहीं बनाएंगे ना सावन में, तो वो रोज़ कहेगा कढ़ी चावल बनाओ। तो इसलिए अभी मम्मी कह रही थी 1-2 बार बना देती हूँ, ताकि उसका मन रह जाए। तो कढ़ी चावल खाए, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करा। उसके बाद आज हम गए थे डी मार्ट। मुझे थोड़ा सा सामान लाना था जो ज़रूरत का था। कुकिंग करती हूँ ना, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर मुझे चाहिए थी। तो मैंने कहा मम्मी चल लेते हैं। तो संडे और सैटरडे को बहुत ज़्यादा रश होता है डी मार्ट में, और प्रॉपर सामान भी नहीं मिलता, तो हम आज ही चले गए थे। तो यहाँ से मैं लेके आई थी कुछ ज़रूरी सामान, और ये लेके आई थी मैं कोको पाउडर।
तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे इसकी। हर्षु बहुत टाइम से कह रहा था मम्मी चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम बनाओ, तो उसके लिए कोको पाउडर चाहिए था। और केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी यही चाहिए होता है, या बिस्किट कुकीज़ कुछ भी बनाते हैं तो काफ़ी चीज़ों में ये सही रहता है। तो यहाँ लोकल मार्केट में हमारे मिल तो जाता है, बट और ब्रांड का था, ये वाला नहीं था, मुझे यही लेना था। तो ये डी मार्ट में पहले नहीं था बट अब आ गया था। और आज मैं लेके आई थी ये नुपुर मेहंदी। पहले मैं पतंजलि की हिना यूज़ करती थी, बट अब मैं ये नुपुर लाई हूँ। मैंने दीदी से पूछा था कौन सी मेहंदी अच्छी है, क्योंकि वो पतंजलि वाली में अब पहले जैसी बात नहीं है, कलर नहीं आता मेरे बालों पे इतना। मतलब मैं मेहनत करके मेहंदी बनाती हूँ और उसमें कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इस बार उसको डिस्कार्ड किया। तो मैं अब की बार ये नुपुर वाली मेहंदी लेके आई हूँ, तो देखते हैं ये कैसा रिज़ल्ट देती है। बाकी दीदी बता रही थी काफ़ी अच्छी होती है, वो वही यूज़ करती है। तो यहाँ पे हर्षु ने सारा सामान निकाल दिया है और उसको बहुत शौक है दिखाने का, मैं निकालता हूँ मैं करता हूँ। तो यहाँ पे बस सारा जो भी सामान लाई थी मैंने ये निकाल लिया है। और मतलब हमारा ना 15 दिन में हम एक बार चले जाते हैं, और या फिर ज़रूरत होती है तो चले जाते हैं। बस बहुत ही पास में है, मतलब पैदल ही चले जाते हैं। और आज मैं अपने लिए एक फुटवियर भी लेके आई थी, तो ये मुझे अच्छे लगे थे। वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कलेक्शन आ रखा था। पार्टी वेयर भी बहुत अच्छी थी इस बार, बट मुझे तो डेली वेयर के लिए चाहिए थी। और ये वाली मुझे इस तरीके के स्ट्रैप में चाहिए थी, जो सैंडल वाला लुक देती है थोड़ा। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने ले ली। और हर्षु को भी सही लग रही थी, कह रहा था ठीक है मम्मी, तो मैंने इनको ले लिया। और सही थी, प्राइस भी मतलब रीज़नेबल था। ऐसे भी हम पहनते हैं ना, वो भी डी मार्ट की चप्पल है, हम वहीं से ही लाते हैं। अब जब से डी मार्ट खुला है तो वहाँ की जो चप्पल है वहाँ का बस थोड़ा मुझे कपड़ा पसंद नहीं आता, बहुत हल्की क्वालिटी का होता है। बाकी सारी चीज़ें वहाँ की अच्छी होती हैं, ग्रॉसरी भी ठीक होती है और ये फुटवियर भी ठीक है, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो कपड़े भी छोटे बच्चों के तो ठीक है, बट बड़ों के हिसाब का वहाँ कुछ इतना ख़ास नहीं होता है। तो ये थी 300 की और मुझे बहुत सही लगी, तो मैंने ले ली थी। कभी कभी मिलती हैं चीज़ें तो ले लेनी चाहिए, और मेरे को ज़रूरत थी तो मैंने ले ली है। और आज दिन भी ठीक था। मोस्टली हम सैटरडे को कभी जाते थे और पसंद आ जाती थी ना, तो शनिवार को चप्पल नहीं लेनी चाहिए, मम्मी ऐसे कह के फिर बोल देती थी, तो फिर मैं नहीं लेती थी। तो आज हम लेके आए और आज हम बना रहे हैं गुंजिया। और मम्मी ने उसके लिए, मैंने मम्मी को बोला था कि खोया घर पे ही बनाना, तो मम्मी ने ये खोया बना दिया था। और ये ना कल ही बना दिया था, मतलब वेडनेसडे को बना दिया था मम्मी ने, और कल थर्सडे को हमने ये गुंजिया बनाई है। तो क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो और रात को हम थक गए थे, और सोचा था लाइव में बना लूँगी, बट लाइव में आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा फ़ोन है ना, ये बहुत जल्दी पता नहीं हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो फिर मैंने कहा मम्मी ऐसे ही मैं वीडियो बना लूँगी। तो यहाँ पे मम्मी ने ये खोया बनाया था घर पे 1 किलो दूध से, और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट खोया बनाया। और ये जो दूध है ना, हम भैंस का लाते हैं डेयरी से, तो ये वाले दूध से मम्मी ने बनाया था। और इसको मैंने बस हल्का सा मेल्ट करा है कढ़ाई में डाल के। और ये गोला है जो कोकोनट मैंने दिन में आपको दिखाया था, उसको पीस के पाउडर कर लिया था। तो अभी मैं इसमें आधा डाल रही हूँ, और ज़रूरत लगेगी तो बाद में डाल लूँगी। पहले खोए के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और गैस मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि इसको बस हल्का सा गर्म करना है, कोई भुना हुआ तो ये है। और फिर इसमें अपनी पसंद के जो नट्स सीड्स जो भी आपको डालने, ड्राई फ्रूट ऐड कर लेना। मैंने काजू बादाम और चिरौंजी जो होती है ना, बहुत अच्छी लगती है इसमें गुंजिया में स्पेशली, तो यहाँ चिरौंजी डाली है। तो यही चीज़ें डाली हैं, और इसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में से निकाल दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। और यहाँ पे मैं छान रही हूँ बूरा, मीठे के लिए हम बूरा यूज़ कर रहे हैं। वैसे देसी खांड भी डाल सकते हो, मम्मी को देसी खांड ना पसंद नहीं है, तो मम्मी भी खा ले इसलिए मैं इसलिए डाल रही हूँ। मेरी मम्मी को ना बहुत जल्दी, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, तो वो खाती नहीं है, चाहे कितने ही टाइम तक वो बेकार पड़ी रहे, तो इसलिए मैं बूरा ही डाल रही हूँ। और मम्मी जो है का आटा लगा रही है नीचे बैठ के। तो यहाँ हम आ गए थे अंदर, यहाँ पे बैठ के रूम में फ़ैन में आराम से जो है गुंजिया बनाएंगे, भरेंगे, क्योंकि अंदर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। और जब थोड़ी सी बन जाएंगी ना 8-10, तब जाएंगे किचन में फ्राई करने के लिए। तो लाइव में क्या होता ना, अंदर हमारा भी तेल निकल जाता और फ़ोन भी इतना गर्म हो जाता है मेरा, तो इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या ही हो गया है, गर्मी की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है। यहाँ पे ना मैंने गुंजिया भरनी शुरू कर दी थी, मम्मी बेल के देती हैं, मम्मी से गुंजिया ठीक से भरी नहीं जाती हैं, तो भरने का काम मेरा ही होता है।
और हमेशा मैं ही भरती हूँ। अब तो मैं गुंजिया भरने में एक्सपर्ट हो रही हूँ और ना मैं एकदम भर भर के भरती हूँ, बिल्कुल भी कोई कोना खाली नहीं रहता। मम्मी कहती है अच्छे से, मुझे ना पसंद नहीं है जब हम खाते हैं और वो अंदर से ना सारा जो माल होता है उसमें खोया वगैरह एक साइड हो जाता है और आधी खाली हो जाती है। तो मैं ना एकदम अच्छे से भरती हूँ दबा दबा के, ताकि जब शुगर मेल्ट हो जाए ना उसमें अंदर, तो वो अच्छे से पूरे में आए खाने में। तो यहाँ पे मैंने गुंजिया भर ली थी। और जब हम छोटे थे ना अपने बचपन में, तब गुंजिया मेरी दीदी बनाया करती थी। जब हम गुंजिया बनाते थे तो दीदी बेल के देती थी, तब भी मैं ही भरा करती थी। तो मुझे भरने की मतलब बहुत पुरानी आदत है, छोटे से ही मैं भरा करती थी। फिर दीदी की शादी हो गई तो मम्मी उसके यहाँ जाने के लिए तीज वगैरह पे गुंजिया बनवाती थी, होली पे। तो फिर मैं ही भरा करती थी। तो मुझे गुंजिया मतलब बहुत टाइम से भरने का काम मिलता है। बट अब मैं फ्राई भी कर लेती हूँ, क्योंकि पहले मम्मी फ्राई किया करती थी, दीदी फ्राई करती थी, बट अब मैं कर लेती हूँ। और खड़ा होना पड़ता है, इस वजह से मैं मम्मी को नहीं खड़ा होने देती हूँ, मैं फ्राई कर लेती हूँ, भर भी रही हूँ। तो यहाँ बन गई थी काफ़ी सारी गुंजिया, तो मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा धीरे धीरे फ्राई भी होती रहेंगी, और टाइम भी अभी 10 बज चुके हैं। हर्षु को हल्की हल्की नींद भी आ रही है, लेकिन मैंने कहा भाई अब मैं ये काम कर लूँ, उसके बाद ही सोई हो। और जो इसके लिए ऑयल गरम करते हैं ना, बिल्कुल हल्का गरम होना चाहिए शुरू में जब डालें, अदरवाइज़ इसमें ना निशान आ जाते हैं, वो जो फलक से आ जाते हैं गोल गोल से, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस वजह से ना मैंने इसको जो है बिल्कुल हल्का ऑयल गरम करा था। और अभी यहाँ पे मैंने बस इसको बिल्कुल ही स्लो मंदी आंच पे सेकोगे तो अंदर तक अच्छे से सीखती है, क्रिस्पी सीखती है। और यहाँ पे गुंजिया मैंने बनाई, करीब 11 बज गए थे, मम्मी और मुझे लगे लगे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और किचन में खड़े होके मतलब ये फ्राई वगैरह करने का जब काम करते हैं ना, तो अच्छी खासी रेल बन जाती है। पर खाना है तो बनाना भी पड़ेगा, और त्योहारों का टाइम आ रहा है, और तो अब तो कुछ ना कुछ बनता ही रहेगा। और सावन में क्या होता है ना, घेवर बनता है आजकल, तो सब घर पे बना लेते हैं। हमने भी पिछले साल बनाया था घर पे, मैंने वीडियो भी डाला था। तो फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, देखकर थोड़ा बहुत ठीक बना था, बट इस बार फिर से ट्राई करेंगे। तो अपने आप बनाने की बात ही अलग होती है। और बाहर की जो मिठाइयाँ होती हैं, हम ठाकुर जी को बिल्कुल भोग नहीं लगाते, तो जो भी बनाते हैं खुद ही बनाते हैं, जैसा भी बनता है अपने हाथ से तो बनता है, भाव से बनता है और साफ़ सफाई से बनता है। तो यहाँ पे सारी गुजिया जो है ऑलमोस्ट मैंने फ्राई कर ली थी। इन्हें फ्राई करते करते ना मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी इन्हें फ्राई किया, और थोड़ी सी लोई बच गई थी एक दो गुंजिया की, जो स्टफिंग थी ना भरने वाली वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने उन 2 लोइयों के जो है नमक पारे कट कर दिए थे, उनको डाल दिया था फ्राई करने के लिए। और यहाँ सारी गुंजिया जो है सिक के तैयार हो गई थी। तो बस गाइज़ आज हमने बनाई गुंजिया, और जो गुंजिया बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और मैं इतनी थक गई थी कि मैं तो जाके सो गई थी। फिर मैंने जो है ना बिल्कुल भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं करा था रात को। और सुबह जब मैं उठी थी तो मम्मी ने मुझे चाय के साथ गुंजिया दी थी, तो मैंने फिर गुंजिया खाई थी। तो काफ़ी अच्छी बनी थी, एकदम क्रिस्पी सॉफ्ट। मैं आपको गुंजिया तोड़ के भी दिखाती हूँ। जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी अच्छी लग रही है। और एकदम बाहर से क्रिस्पी थी, अंदर से फुल भरी हुई थी, बिल्कुल भी गुंजिया खाली नहीं थी। मुझे खाली गुंजिया बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब एक साइड में सारा जो सामान आ जाता है और एक साइड खाली हो जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो देखो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल अच्छी गुंजिया बनी थी। और हर्षु ने तो रात को भी खाई थी, उसे बहुत पसंद आई थी, तो सुबह लंच में भी लेके गया है, और कह रहा था मेरी मैम को ना स्वीट बहुत पसंद है, तो उनके लिए भी लेके गया है। तो गाइज़ आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।